क्या हो रहा है ये? बैठ जाओ। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ। आज हमारी कंपनी का सेफ खोला गया था। तो क्या हुआ? अतीला ने विल का जो ड्रॉप बनाया था वो भी मिला। इसमें मैं भी शामिल हूं ना मॉम, है ना? हाँ, शामिल हो। उन्होंने बानो की सालगिरह पर लिखवाई थी। कट मोनोग्लू के साथ जब तुम लोगों की डील साइन हुई तो उसके बाद उन्होंने विल लिखवाई। इसके मुताबिक नई कंपनी का बड़ा हिस्सा बानो के नाम है। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 17% आया है। हाँ, तो अब क्या फर्क पड़ता है? मैं ये सोच रही हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला कैसे बदल दिया। तो वो तो पहले ही इसके खिलाफ थे। ऐसा क्या हुआ कि सारे शेयर्स तुम्हें दे दिए? मुझे क्या पता? शायद तुम जानते हो। सच क्या है बारिस? वहाँ ऐसा क्या हुआ कि मरने से पहले अतीला ने अपना फैसला बदल दिया? आपको कोई हक नहीं है मुझसे ये पूछने का। मॉम, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, ये सच है। आप मेरी कामयाबी से खुश नहीं हैं। आप जानती हैं बानो को पता चल गया तो क्या होगा? क्या हुआ? ऐसी क्या बात है जो मेरे जान लेने से तुम इतना डर रहे हो? ये लो, खुद ही देख लो तुम। क्या है ये? तुम्हारे डैड की वसीयत। आ गया वो। शादी कर ली इसी में से। कौन आया वो? तुम्हारी बीवी के अंकल। जल्दी से इधर आओ और बताओ क्या हुआ है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। पहले तो समय को ठुकरा दिया आप लोगों ने, तो अब यहाँ आने का क्या मकसद है? हाँ? आप तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, अब क्या हो गया? है खुदा, ये सच है। वाकई ये तो सच है। चुप करो और बैठ जाओ आराम से। बैठकर बताओ मामला क्या है। ये क्या चक्कर चलाया तुमने शादी का? तुम्हारे घर वालों को पता तक नहीं है। तुमने इन्हें भी धोखा दिया। खुदा जाने कहीं ये शादी भी नकली तो नहीं, निकाहनामा भी जाली होगा तुम्हारा। तुम धोखेबाज हो। ओ आराम से। तुमने हमारी बेटी को क्यों बहकाया? ये तुम्हारी चाल है। इसने अगर शादी का कहा है तो सच ही कहा होगा। मैं क्यों इसकी बातों का भरोसा करूं? क्या ये सच है कुजे? तुमने शादी की या नहीं की, बोलो। जी मैंने शादी की है। ये शादी भी एक सच है और वो निकाहनामा भी बिल्कुल असली। और जब सब कुछ जान ही चुके हो तो इतना शोर क्यों मचा रहे हो? फिर तो बच्चे वाली बात भी सच है। क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई बच्चा नहीं है। तुम झूठे हो। जाएं जाके सच पता कर लें। बहुत हो गया है, अब मैं मजीद किसी से नहीं सुनूंगा। क्या सिमी जानती है तुम एक कातिल हो? हाँ? क्या वो जानती है उस हादसे के बारे में? वो जानती है कि तुम एक मुजरिम हो? वो जानती है कि तुम अभी जेल से छूटे हो? कूजे की सजा अब खत्म हो चुकी है। तुम हमारी बेटी तक कैसे पहुंचे? तुम्हें कोई हक नहीं उसका शौहर कहलाने का। तमीज से बात करो। मैं कहता हूँ आराम से बात करो, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा मैं तुम्हें। कुछ दिनों पहले इसका ड्रग्स के लिए भी टेस्ट हुआ है। लड़ना, आवारागर्दी करना, एक नंबर का गुंडा। तुम जैसा इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हमारे सामने आओ। इधर देखे, निकल जाए यहाँ से। बड़े आए खानदानी लोग बनते हैं। तुम लोगों ने अपनी बेटी पे बंदूक तानी थी ना, मरते मरते बची है वो, और यहाँ आकर मुझ पे उंगली उठा रहे हो तुम। निकल जाओ यहाँ से।
जाओ यहाँ से निकलो। मैं आपके घर की इज्जत लेकर आया था आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और ऊपर से मुंह ढाके यहाँ गए। निकल जाए फौरन मेरे घर से, क्योंकि अब निकालने की बारी मेरी है। निकल जाए फौरन। मैं उससे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम बीच में आए तो तुम्हारी लाश पर से ले जाऊंगा। वो आपके साथ कहीं नहीं जाएगी। मैं उसे लेकर जाऊंगा, देख लेना तुम। आप तो कह रहे थे आपके लिए मर चुकी है वो। आज के बाद उसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए बेहतर है निकल जाए मेरे घर से। दफा हो जाए यहाँ से। ये बात यही खत्म नहीं होगी। तुम आराम से बात नहीं कर सकते? जितना बोलना है बोल लो। बोलो ना, अब बोलते क्यों नहीं? जाओ जाओ, तड़िया किसी और को देना। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम क्या सुनना चाहते हो उसके मुंह से? ये मेरा बेटा है, जबान का पक्का है। हम खानदानी लोग हैं, जबान देने के बाद मुकरते नहीं है। हम फिर से मिलेंगे। सुन लिया तुमने? फिर से मिलेंगे। तुम देख लेना, समझे? क्या देख लेना? क्या धमकी देने की जरूरत कैसे हुई तुमको? तुम सबको भुगतना होगा इसका नतीजा, याद रखना तुम। तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसी हरकत क्यों की यार? बकवास बंद करो। तुम सच बताओ, सच सच बताओ, असल में गलती तुम्हारी है। अब ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और अब बच्चा भी होने वाला है। कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ये सिर्फ उनका ख्याल है। तो फिर तुमने शादी क्यों की? हाँ, क्या वजह थी शादी करने की? अम्मी बस कर दें, बहुत हो गया, मुझे कुछ सोचने दें। ये क्या किया तुमने? बताए बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया? शादी करनी थी तो हमें बताते। मैं खुद जाता उन लोगों से तुम्हारी शादी की बात करने। तुम्हारी वजह से आज दुकान पर तमाशा हो गया, पुलिस भी आ गई, मोहल्ले के सामने बेइज्जती हो गई हमारी। क्या तुम शादी करने के लायक हो? हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई नौकरी है? क्या तुम घर की जिम्मेदारी उठा सकते हो? और तुम ऐसे ही चले गए। अगर वहां तुम्हें कुछ भी हो जाता। कैसी बेहया लड़की को बहू बनाया है। तुम्हारी वजह से हमें उस लड़की को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या क्या सोचा था हमने तुम्हारे लिए, तुमने क्या किया? बस कर दें, बहुत हो गया। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी है, दिल की, और मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मुझे खुद पे यकीन है। आप भी अपने दिल की सुने। खुजे, बस सही जा रहे हो। खुजे, देखो तुम पहले ही बहुत कुछ कह चुके हो। चलो बस अंदर कर दे। चलो। यार तुम्हें क्या हो गया है? कहाँ जा रहे हो तुम? जहन्नुम में जा रहा हूँ। मुझे बताओ अब तुम क्या करोगे? हाँ, खुजे रुको। हेलो समय, कहाँ हो? नहीं कुछ नहीं हुआ है। नहीं यार, सब ठीक है ना, कह तो रहा हूँ। अच्छा वहां आकर तुमसे बात करता हूँ। मेरा इंतजार करो, बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कुछ समझ में नहीं आ रहा, यकीन ही नहीं होता उसने इतना बड़ा कदम क्या सोचकर उठाया। मैं नहीं मानती, नहीं, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। ऐसा मत कहो हंदान, जो होना था वो तो हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तुम मानो या ना मानो। उनके पास पैसे कहाँ हैं? हाँ, जिंदगी गुजारने के लिए, किराया देने के लिए। अपना सारा कसूर हम पर डाल रहा है, इसको कभी अकल नहीं है। हम उनकी मदद नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस घर में बिल्कुल गंदगी नहीं चाहिए। उसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ आके कहता है कि तुमने मेरी बेटी को बहकाया। हाँ, वो लड़की खुद ही कुजे को मिलती थी, पता नहीं किसने किसको बहकाया। ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो हमारी फैमिली के लायक नहीं है। मैं सब लोगों से कैसे नजरें मिलाऊंगी, कैसे कहूंगी सब लोगों से कि ये मेरी बहू है। तुम्हारे बेटे ने कबूल कर लिया हंदान, अब तुम भी कबूल कर लो। किसी बात का कोई फायदा नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास। तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करते हो। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं करूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है भला? एक तरफ इतने बड़े खानदान की लड़की बानो और दूसरी तरफ वो सड़क छाप लड़की।
ये सब कैसे मुमकिन है, बताओ मुझे। मैं इन सब बातों को कैसे मान लूं? ऐ मेरे खुदा, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे। जी हाँ, ये उसकी अपनी लिखाई में है। उन्होंने बताया था कि वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के काम खत्म होने से पहले ही वो दुनिया से चले गए। यहाँ तो सही बंटवारा हुआ है, ये देखे मैं भी शामिल हूँ। तो फिर उन्होंने अपनी वसीयत लिखने के बाद पूरी कंपनी कैसे नाम कर दी बारिस की? बानो, पता नहीं तुम क्या सोच रही हो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मौत के दिन ही साइन हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम करना क्या चाहती हो? मेरा दिल चाह रहा है लड़ने का। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने डैड को कैसे मनाया। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं सोच रही हूँ उन्होंने किस चीज के बदले साइन किया। अब तो मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और मैं तुम लोगों को फिर कभी बहस करते हुए ना देखूं। आई एम सॉरी मॉम, अगर आपको बुरा लगा है तो। लेकिन आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं ना मॉम, मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। मुझे तो बहुत मजा आया। कूजे को कॉल करती हूँ। हाँ मैं करता हूँ। तुम छोड़ो, मैं करती हूँ। तुम लोग भी कभी उसे अकेले छोड़ दिया करो, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होगा। नहीं, मेरे ख्याल से कुछ हुआ है, वरना कूजे इतनी फिक्र नहीं करता सिमी की। वो इस तरह कभी नहीं जाता। हेलो कूजे, क्या हुआ वहाँ? कुछ भी नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो। अगर कुछ नहीं हुआ है तो तुम इस तरह मूवी के बीच में से उठकर क्यों चले गए? बताओ ना क्या हुआ है। कह तो रहा हूँ कुछ नहीं हुआ है, बिला वजह परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ, अली तुम्हारे साथ है? अली साथ है, अभी खत्म हुई है मूवी। अच्छा, तेरा बात करवाना उससे। क्या सिम्मे तुम्हारे साथ है? हाँ है। अली से मेरी बात करा दो प्लीज। उसे तुमसे बात करनी है। जी भाई बोलें। अली मेरी बात सुन, लेकिन कोई सवाल नहीं करना। आज रात क्या मैं और सिमी तुम्हारे घर रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल रह सकते हैं। तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? मुझे कोई मसला नहीं होगा यार। बहुत बहुत शुक्रिया, शाम में मिलते हैं। ठीक है। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि आज रात मेरे घर रुकेगा। चलो चलते हैं। चलो। समय क्या कर रही हो? सब इधर ही देख रहे हैं। मेरे अंकल ने घर वालों को बता दिया होगा। बार बार कॉल आ रही है मुझे। तुम्हें तो पता है ना कि वो कितना ज़्यादा बोलते हैं। तंग आके मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगी? मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहूँगा समय, कि अगर मैंने कह दिया कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो तो उनकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। चाहे फिर तुम मुझे लाख धोखे ही बिना देती फिरो, लेकिन मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ। ये मेरा उसूल है। तुम अब भी शक कर रहे हो मुझ पे? देखो, अगर हम ये बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे फ़ौरन कोई उम्मीद बांध लो। इस बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। हम दोनों ने शादी तो की हुई है, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। सुन लिया तुमने? मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं है समय। तुमने मुझे सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, तुमने मेरी पीठ में खंजर खोपा है। तुमने ही कहा था ना कि अबॉर्शन का मतलब कत्ल है। शायद तुम्हारे डॉक्टर ने बताया था, और मैंने शादी भी इसी वजह से की थी।
शायद शादी से उस मासूम की जान बच जाए। वो मेरा बच्चा था समय। तुम उसे कैसे मार सकते हो? प्लीज चुप कर जाओ कुजे। शायद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने तुमसे वादा किया है। हाँ, मैं वादा जरूर निभाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। तुम्हें सबसे बचा कर रखूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यानी मुझे कोई परवाह नहीं है शादी की। हम शादीशुदा हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ ऐसे ही रहेगा और हमेशा ऐसा ही होगा, समझी? और कुछ ही दिनों में सब भूल जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी अपनी फैमिली से सुलह हो जाएगी और किसी को कुछ याद नहीं रहेगा और सब अपने अपने रास्तों पे लग जाएंगे। और फिर किसी को नहीं पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। है मैं बेचारा। ठीक है, हाँ मैं समझ गई। यकीन करो, मेरी इस बेवकूफ़ी का कभी भी किसी को पता नहीं चल पाएगा और ना ही मैं किसी को बताऊंगा, ठीक है ना? उसके बाद सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? चलो चलते हैं। रुको, एक सेकंड, पैसे दे दूँ। बात सुनो यार। बहुत शुक्रिया। आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उससे राब्ता मुमकिन नहीं। अभी तक बंद पड़ा है। देखो काफी देर से इसका फोन बंद है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। तुम कहो तो मैं बात करूं? तुम दूर रहो इस सब से, कोई बात नहीं। अगर तुमने कुछ कहा तो कहीं वो आदमी हमसे न लड़ पड़े। मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए इस घर में। हाँ, सच में बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं, अब और नहीं होता। हाँ, वो लड़का तो आदि मुजरिम है। हाँ, वो कुछ टाइम पहले ही जेल से आया है। क्या जुर्म किया था उसने? एक लड़के का कत्ल किया था, मतलब ये कि अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। ओ मेरे अल्लाह। ये तो कुछ नहीं, वो ड्रग्स के मामले में भी मुलविस है। ओ अल्लाह, ये किस मुसीबत में फंस गए हम लोग। सुने भाभी, मेरे ख्याल से मुझे ये कहना चाहिए कि हमारी बच्ची एक बड़ी मुसीबत में। क्या किया इस लड़की ने? लाओ मुझे दो। नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई मेरी। वो घर भी नहीं आई है। मैं सिमे का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा रफीक सुनो, वहीं रुको, घूम फिर के अपने ही घर आएगी। हाँ, ये आप है भाई। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। उसकी अलमारी देखी है मैंने, पूरी अलमारी महंगे कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। इस लड़की के पास इतने पैसे कहाँ से आए थे? जरूर इस लड़के ने दिए होंगे, लेकिन इस लड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे? ये हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है? अब वो बच्चे का मना कर रहा है। वो लड़का कहता है कोई बच्चा नहीं है। मेरे ख्याल से हमारी बच्ची उसके कब्जे में है। वो गिरा हुआ लड़का, उसे ठीक करना बहुत अच्छी तरह आता है मुझे। भाई आप फिक्र नहीं करें, मैं उसकी हर बात जानता हूँ। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। ओके बाय। अपनी मॉम को मेरा सलाम देना। ठीक है, कह दूंगी। खुदा हाफिज। बाय ज़ैनब। फिर मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू, अच्छे वक्तों में याद रखिएगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू। हेलो। हाय जैमरे, कैसी हो तुम? शुक्रिया, ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। खुदा हाफिज। मॉम, मैं घर की चाबियाँ भूल गई थी, अपनी चाबियाँ दे दीजिए। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है भाई, कहाँ जा रही हो? तुम्हें कुछ बताना था मुझे, खबर है? क्या हुआ? अच्छा मगर तुम बिल्कुल भी मत रोना और मुझसे कोई सवाल मत पूछना, बस मेरी बात सुनना।
बताइए ना। वो गुने की बात है कुछ। मगर बात सुनो, तुम बिल्कुल रोना धोना मत करना। मॉम, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अच्छा, तुम्हें पता है ना कि तुमने कहा था कि वो बानो के साथ कहीं बाहर गया है? हाँ, मीटिंग के लिए। हाँ। लगता है उन लोगों ने शादी कर ली वहां जाके। हाँ। मेरे ख्याल से वो इसकी बात को राज ही रखना चाहता है। क्या वो सीरियस है? मुझे क्या पता। कोजे और क्या नाम है उस लड़की का? सिमे। मेरे ख्याल से तो सीरियस लग रहे हैं। कौन? देखा कैसे उसकी एक कॉल पे चला गया? सिमे की? बिल्कुल नहीं, दोनों सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो टाइम पास कर रहे हैं। उसके भाई की भी कॉल आई थी, शायद उसी कॉल पर गया था। मुझे क्या पता। दोनों एक साथ काम शुरू करने वाले हैं, हो सकता है इसी काम के सिलसिले में बुलाया हो। हाँ शायद। वो आदमी अपनी बकबक बकबक किए जा रहा था और ये बैठ के सुन रहा था। खानदान ने उसे कहा कि गुने गुने कुछ तो कहो, तुम कुछ तो बताओ, ये क्या कह रहा है। उसके बाद भी वो लड़का वैसे ही खामोश बैठा था। कौन था वो आदमी? हाँ, यही तो नहीं पता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस मामले में पुलिस का क्या काम है। पुलिस क्यों आएगी? भाई, पुलिस की गाड़ी बेकरी के बाहर खड़े देखकर ही तो मेरा ध्यान गया वहां पर। मेरा मतलब, अगर शादी हो गई तो हो गई, इसमें पुलिस को थोड़ी बुलाना चाहिए। गुने वो नहीं जिसकी शादी हुई है। फिर किसकी शादी हुई है? कुजे की शादी हुई है। उस आदमी ने उनके बेटे की बात की थी, अब गुने नहीं होगा तो कुजे होगा। तुम्हें ये बात पहले मालूम थी ना? तुम जानती थी। प्लीज हमारी बात कोई और सुन लेगा। अल्लाह अल्लाह, क्या गुल खिलाया कुसे ने। मॉम प्लीज चुप हो जाएं, ये एक राज है। पूरी दुनिया जानती है राज। कैसा राज? गुलदैन आपा, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं मेरी जान, तुम लोग आराम से पियो। जैमरे? नहीं, जैमरे तो अभी यहाँ से जाने वाली है, तुम लोग जाके आराम से पियो। अच्छा बताओ ना, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। ज़ैनब, बाय बाय, फिर मिलते हैं। अरे इसकी कॉल कैसे? मारवे। हेलो, क्या हो रहा है? कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद आज कैसे याद आ गई? मेरे पास कुजे का नंबर नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। तो क्या हुआ? उन्हें कहो कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी आए और उस आदमी को मेरे घर से निकाले। कौन? कौन सा आदमी? सिमे का फ़ोन कब से बंद आ रहा है और सिमे के अंकल यहाँ हैं और जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मारवे, मुझे खुल के बताओ क्या हुआ है? वो बोल रहे हैं कि उसे लिए बगैर नहीं जाएंगे। वो तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी वजह से शादी हुई दोनों की। किसकी शादी हुई? सिमे और कुजे की। तुम नहीं जानते क्या? अगर तुम नहीं जानते थे तो अब तुम जानते हो और मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कहो कि यहाँ आए और उन्हें ले जाए। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, मूवी बहुत अच्छी थी। हम कहीं और नहीं जा सके क्योंकि सबको काम था, इसीलिए जल्दी आ गए ताकि सब आराम कर सकें। बहुत अच्छा किया तुमने। ये जैमरे की तस्वीर है ना? इसी में वक्त गुजर गया। अरे देखिए, इसमें गुलशन हाँ। आंटी भी हैं।
ओह, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। बहुत अच्छी औरत है, मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ। कुजे, क्या हाल है? क्या हो रहा है? तुम्हारे पेरेंट्स को भी इस बारे में पता चल गया? हाँ पता चल गया। सॉरी, मैंने हेलो नहीं कहा। अली बता रहा था कि तुम दोनों वहां जाओगे, लेकिन मैंने देखा तो वहां कोई भी नहीं है। अली भी आ गया। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो अभी मॉम ने बताया था। उन्होंने पुलिस की गाड़ी देखी थी तुम्हारे घर के बाहर। ये क्या किया तुमने? तुम दोनों ने शादी कर ली? हाँ तो फिर? मारवे का फोन आया था, सिमे के अंकल वहाँ तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। या अल्लाह, अब क्या करें? पता नहीं क्यों उसने कहा यहाँ आ जाओ और सिमे का सामान ले जाओ, वो यहाँ तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। ठीक है तो जाके ले आएंगे हम। चलो अभी चलते हैं। कुजे, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। सामान तो वापस आना ही है, ताकि उसके मजीद पागल होने से पहले उसका मुंह बंद हो जाए। मैं कहाँ रहूंगी? ये लो चाबी लो और ऊपर जाओ। नहीं नहीं, इस तरह सिमे को अकेला मत छोड़ो। तुम मेरे घर आ सकती हो, मैं सिमे को अपने घर ले जाती हूँ। तुम बाद में जाकर इसका सामान ले आना। ठीक है चलो अली आओ। चलो चलें। तुम्हें पता था कि हमने शादी कर ली? हाँ हाँ, जब तुम दोनों मर्सिन जा रहे थे तभी पता चल गया था। ये समझो कि मुझे पता चल गया, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। सच कह रही हूँ, सबको आज ही पता चला है। तुमने मुझसे छुपाए रखा? मुझसे? हाँ मुझसे छुपाया, मुझसे छुपाया। बोलो, बचपन से हम एक साथ हैं, फिर भी पता नहीं क्यों तुमने मुझे नहीं बताया। यार जैमरे को भी पता था लेकिन मुझे नहीं। ड्राइविंग पे तवज्जो दो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया भाई? तुमने मुझसे छुपाया, तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। क्या यही थी तुम्हारी मेरी दोस्ती? हाँ बोलो, क्या हूं मैं? तुमने गलत किया कुजे, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। अली ठीक है तुम सही कह रहे हो यार, मैंने बहुत गलत किया। तुमने मुझे दुख पहुंचाया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बस कर दो, मैं मान तो चुका हूं ना मैंने गलत किया है। कैसे हो गया ये? तुम सब बताओगे मुझे। तुम क्या लेकर आई हो बेटी? ये लीजिए आपकी कॉफी। शुक्रिया। खूबसूरत औरत है। हाँ बहुत खूबसूरत। कितने साल हो गए हैं डैड? बताइए। किस बात को कितने साल हो चुके हैं? गुलशन आंटी की कितने साल से पड़ोसी हैं आप? शायद 3, 5 या 4 साल। मेरे ख्याल से आप खुद के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं, इस तरह दिल की बात छुपाकर। शायद आप अपने आप से कुछ छुपा रहे हैं। डैड, हिम्मत नहीं होती है ना, अपनी मोहब्बत को दिल में कैद कर लेना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं। ये तो सिर्फ मूवीज़ में होता है, और वो बस दिल की बात दिल में ही रखते हैं। वो अपनी बात किसी को भी नहीं बता पाते और वक्त गुजर जाता है। हाँ सच कहा। इंसान को सच बोलना चाहिए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो फिर उसको बता दें, और फिर चाहे जो भी हो आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में हौसला होना चाहिए सच को कबूल करने का। और आपको दुख तो नहीं होगा ना कि आपने कुछ बताया नहीं? कम से कम आपका वक्त तो ज़ाया नहीं होगा ना। देखो बेटा,
एक ख्वाब है। अगर सच बता दिया तो ये ख्वाब टूट सकता है। डैड, मेरा मतलब वो नहीं था। वो सच जानकर आपसे दूर नहीं होंगी। सच बोलना अच्छी बात है। लेकिन हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं अभी तक उस मूवी से निकली नहीं हूं। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ।